तो ये चूड़ी वाली मस्जिद के नाम से जानी जाती है और ये तकरीबन 500 साल पुरानी मस्जिद है। और ये जो नेशनल हाईवे बन रहा है 53 नंबर का, ये लगभग 80 फीट का रोड है और इसके अंदर मस्जिद की कम से कम 10-12 फीट बाय 20 फीट का जो एरिया अफेक्टेड हो रहा, तो ये लोगों ने डायरेक्ट मार्किंग करके आज उसको निकालने के लिए कहा। ये सुबह सुबह आके इन्होंने डायरेक्टली इनसे टच किया, इन्होंने मुझे बुलाया। अभी हम लोग खासदार साहब के सामने ये बात रखेंगे, उसके बाद में डिसाइड करेंगे। हाँ तो दिए तो हम दे दूँगा, वही मसला वो लेटर है आपको दे देंगे। ये यहाँ पे जो रोड मार्किंग चालू है, तो बीच में मस्जिद आ रही है रोड मार्किंग के बीच में, तो क्या वजह है यहाँ पर आप लोग जमा हुए हैं, यहाँ पे काम रुकाया गया है, क्या वजह है? सर ये ऐसा है कि BNC वालों का सुबह 9:35 को मुझे फ़ोन आया और ये बताया गया कि भाई ये ज़मीन हमको लेना है, ये तोड़ डालो, टीन शेड निकाल दो। तो मैं भाग के आया यहाँ पे, फिर मैं आके जो कंसर्न लोग थे उनसे मिला, उनको पूछा कि भाई क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये ज़मीन है तो हमको लेना है इतना। तो मैं सर ये इंक्रोचमेंट नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्रेशन है वक्फ बोर्ड में इसका, और 100/20 की प्रॉपर्टी है और इसका कंपनसेशन दे दीजिए आप और ज़मीन ले लीजिए जो भी लेना है, और जो भी करस्पॉन्डेंट है आप वक्फ बोर्ड से लीजिए परमिशन पहले, फिर आप ले लीजिए। आपको कोई एतराज़ नहीं? नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं। आप वक्फ बोर्ड से कांटेक्ट करिए, CO से बात करिए, कंपनसेशन वक्फ बोर्ड को दीजिए, वक्फ बोर्ड ऑनर है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनको आप उनसे ज़मीन ले लीजिए। तो सामने वालों ने क्या कहा, कुछ पेपर वगैरह बताया? नहीं, उनको पेपर कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोले हम ले लेते, हम ऐसी ले लेते, अभी तक हमने सब ले लिया। मतलब साहब आपने क्या करे वो नहीं मालूम हमारे को, हमको ये मालूम ये ज़मीन हमारी है, ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, इंक्रोचमेंट नहीं है, आप ये नहीं ले सकते, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। इतनी बात हुई हमारी। आपका नाम और ये जो है तो मस्जिद के आपको? मस्जिद चूड़ी वाली, सर्वे नंबर 298। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल बाकी, मैं इस मस्जिद का अध्यक्ष हूँ। आप यहाँ पर आए हैं, मस्जिद का जो हिस्सा कुछ जा रहा है, वो कितना हिस्सा मस्जिद का रोड में जा रहा है और आपको क्या लगता है कितना कंपनसेशन इसको मिलना चाहिए? हाँ देखिए, सबसे पहले तो ये चूड़ी वाली मस्जिद के नाम से जानी जाती है और ये तकरीबन 500 साल पुरानी मस्जिद है। और ये जो नेशनल हाईवे बन रहा है 53 नंबर का, ये लगभग 80 फीट का रोड है और इसके अंदर मस्जिद की कम से कम 10-12 फीट बाय 20 फीट का जो एरिया अफेक्टेड हो रहा, तो ये लोगों ने डायरेक्ट मार्किंग करके आज उसको निकालने के लिए कहा। तो हमने उनसे, फिर यहाँ के ज़िम्मेदारों को मुझे फ़ोन आया, फिर हमारे मजलिस के हमारे ज़िम्मेदार अज़हर पठान और तकरीबन हम लोग यहाँ पर आके उनसे बात किए कि भाई आप जो अफेक्टेड जो पार्ट है इसका आपने कंपनसेशन दिए या देने वाले हैं। तो उनके नॉलेज में कोई बात नहीं थी, उन्होंने उनके और अधिकारी से बात किए, मेरी भी बात करवाए। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ कमिश्नर साहब के पास, उसके बाद में आने के बाद में देखता हूँ कि उसका कंपनसेशन दिया गया है या देना है। तो हमने उनसे कहा कि आप उसका लेटर दीजिए कि जितना भी पार्ट मस्जिद का इफेक्ट हो रहा तो उसका कंपनसेशन आप देने वाले हैं। अगर आप कंपनसेशन दे रहे हैं तो यहाँ के ना ज़िम्मेदारों को ना हमको उसके ऊपर कोई मतलब ऑब्जेक्शन है। डेवलपमेंट का काम है, हम भी चाहते हैं कि रोड बड़ी हो, अच्छी हो, लेकिन जिस तरह सारे लोगों को आपने पीछे कंपनसेशन देते हुए यहाँ तक पहुँचे, तो इसका भी कंपनसेशन वक्फ बोर्ड को दीजिए। यहाँ के ज़िम्मेदार भी ये नहीं कह रहे कि ये हमको दीजिए, हमारे जेब में आए। बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने डायरेक्ट कहा कि आप इसका मुआवजा जो भी हो रहा है ये वक्फ बोर्ड में भरे। तो अभी उन्होंने उनके आला अधिकारी से बात कर रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। मीटिंग होने के बाद में तय होगा। कितनी जगह जा रही है? मेरे ख्याल से 200 स्क्वायर फीट के करीब इसकी जगह जाने वाली है। जो भी इनके गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जितना भी मुआवजा बैठता है, तो वो हमने इनसे डिमांड की कि वक्फ बोर्ड को आप भर दीजिए। खासदार साहब इसमें इंटरफेयर करेंगे क्योंकि वक्फ बोर्ड के भी मेंबर हैं खासदार साहब? अभी उनके पास तो ये बात गई नहीं है। मैं समझता हूँ अभी ये सुबह आके इन्होंने डायरेक्टली इनसे टच किया, इन्होंने मुझे बुलाया। अभी हम लोग खासदार साहब के सामने ये बात रखेंगे, उसके बाद में डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। भाई आप ये चढ़ा था
अभी जब देखा मैंने काफ़ी बड़ी इसकी जगह है, इंशाल्लाह इसको आगे फ्यूचर में अच्छा डेवलप करेंगे और शहर के कई लोगों से अपील करेंगे कि एक अच्छे अल्लाह का घर तामीर करने के लिए आप लोग भी आगे आए, यहाँ के जिम्मेदारों का साथ दे। वक्फ बोर्ड से भी इसकी नुमाइंदगी की जाएगी इंशाल्लाह। भाई